फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर या डिजिट। तो दोस्तों, ये बहुत ही बेसिक टॉपिक है और बहुत ही इजी है, लेकिन फिर भी दोस्तों मैं देखता हूँ कि अक्सर बच्चे जो हैं एग्जाम में इसका क्वेश्चन जरूर गलत करके आते हैं या अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। इसका कारण ये है कि हम लोग हाई फाई चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं और अपनी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशंस पे फोकस नहीं करते हैं, जहाँ पे कि हमें पूरा थ्रस्ट देना चाहिए। अक्सर मैं देखता हूँ कि टीचर्स के माइंड में भी इसके कंसेप्ट को लेकर के कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रहता है, बट अगर हमारे फंडामेंटल सही रहेंगे तो कभी भी इस टॉपिक में हम लोग गलती नहीं करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक को। दोस्तों, फिजिक्स सारा का सारा बेस्ड है ऑब्जर्वेशंस पे। हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसमें कुछ ना कुछ ऑब्जर्व करते हैं, और उस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे हम किसी ना किसी चीज को, किसी ना किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं। और मेजर करने के लिए हमें चाहिए होता है कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट, और इसी इंस्ट्रूमेंट से जब हम किसी क्वांटिटी को नोट डाउन करते हैं तो उसमें हम यूज करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स को। जैसे कि मुझे ऑब्जर्व क्वांटिटी को नोट डाउन करना है 1.2 सेंटीमीटर्स या 1.20 सेंटीमीटर्स या 1.200 सेंटीमीटर्स। अब क्वेश्चन आता है कि क्या ये सारे बराबर हैं या ये सारे डिफरेंट हैं, या कभी कभी डिफरेंट है और कभी कभी नहीं। क्या 600 mm और 6 × 10⁻² mm बराबर है, या 6.0 × 10⁻² mm और 6.00 × 10⁻² mm बराबर है? क्या 2 mm और 0.02 सेंटीमीटर में सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं या अलग अलग हैं? कोई फर्क पड़ता है 2 mm या 0.02 सेंटीमीटर लिख देने से, या दोनों बराबर ही बात है? इन सारे क्वेश्चन के आंसर हमें मिल जाएंगे इस टॉपिक में सिग्निफिकेंट फिगर्स या डिजिट्स। तो हमने कंफ्यूजन बहुत सारा क्रिएट कर लिया है, अब थोड़ा सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। तो पहली बात तो कि 1.2 mm और 1.20 mm में बहुत फ़र्क है, क्योंकि इनमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स अलग अलग हैं। इसमें है 2 और इसमें है 3। तो इस डिफरेंस से हमें क्या फ़र्क पड़ता है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें 2 हैं और इसमें 3 हैं। फ़र्क ये पड़ता है कि ये दोनों ही नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स डायरेक्टली लिंक्ड हैं लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट से। यानी कि इन फिगर्स को देखकर ही मैं बता सकता हूँ कि ये किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किए गए हैं या उसकी लीस्ट काउंट कितनी है। लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट होता है द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट। बहुत ही बड़ा मेजर होता है एक इंस्ट्रूमेंट का कि वो कितना केपेबल है मेजर करने का, कितनी एक्यूरेसी से वो मेजर कर सकता है। ये डिपेंड करेगा उस इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट पे। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हमें मिलता है सिग्निफिकेंट फिगर्स देखने से। यानी कि जस्ट एक ऑब्जर्वेशन या एक रीडिंग को देख करके हम गेस कर सकते हैं कि वो किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया गया होगा। कितना पावरफुल टेक्निक है। तो अभी तक हमने इंपॉर्टेंस डिस्कस करी कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्यों इंपॉर्टेंट है और इससे हमें क्या मदद मिल सकती है, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर्स होता क्या है अभी तक हमने इस चीज़ को खोला नहीं है। तो आओ अब इस पे डिस्कस करेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स होता क्या है। तो दोस्तों, सिग्निफिकेंट फिगर्स जैसे कि नाम से पता लग रहा है डायरेक्टली लिंक्ड है सिग्निफिकेंस ऑफ डिजिट्स से। अब सिग्निफिकेंस ऑफ डिजिट से क्या मतलब है? जैसे एक ऑब्जर्वेशन है, सपोज कीजिए 11.3 mm, तो इसमें 1 जो है वो 10th प्लेस पर है, नेक्स्ट 1 जो है वो 1st प्लेस पर है, और उसके बाद जो नेक्स्ट 0.3 है वो 1/10th प्लेस पर है। तो अगर मैं इसे ऑब्जर्व करूं तो मेरा सिग्निफिकेंस जो है वो लेफ्ट से राइट मूव करने पर डिक्रीज होता है। क्यों डिक्रीज होता है? क्योंकि अगर मैंने 10th प्लेस की डिजिट लिखने में गलती करी तो जो ऑब्जर्वेशन है वो 11.3 की बजाय सपोज कीजिए हो जाएगी 21.3, तो सीधे 10 mm का डिफरेंस पड़ जाएगा। जबकि अगर मैं सेकंड डिजिट में गलती करता हूँ, 1 की बजाय 2 लिख देता हूँ, तो सिर्फ 1 mm का डिफरेंस पड़ेगा। और सिमिलरली अगर मैं 0.3 में गलती कर देता हूँ, 0.3 की बजाय 0.4 लिख देता हूँ, तो सिर्फ 0.1 mm का फर्क पड़ेगा। तो सिग्निफिकेंस ऑफ द डिजिट्स इज डिक्रीजिंग एज वी मूव राइटवर्ड्स। अब ये तो हमने कंसेप्ट समझ लिया कि सिग्निफिकेंट फिगर्स में सिग्निफिकेंस का क्या मीनिंग है, बट सिग्निफिकेंट फिगर्स की अगर डेफिनेशन लिखने को बोला जाए तो वो क्या होगी? सिग्निफिकेंट फिगर्स इन एन ऑब्जर्वेशन आर all the certain digits plus
द फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट। तो ये इस सिग्निफिकेंट फिगर्स की डेफिनेशन है। तो सिर्फ इस डेफिनेशन को पढ़ करके हम इतना ज़्यादा इससे कुछ ग्रास्प नहीं कर पा रहे हैं, इसको थोड़ा सा और समझने की ज़रूरत है डिटेल में। तो आओ इसको डिस्कस करते हैं। तो सपोज करो इस ऑब्जेक्ट की मैं लेंथ मेजर करना चाह रहा हूँ। मैं इस स्केल का ज़ीरो जो है इसके लेफ्ट हैंड से कोइंसाइड कराऊंगा और इसका राइट हैंड पे देखूंगा कि इसका जो एज है वो कहाँ पे आ रहा है। ये एक स्केल है जिसका कि लीस्ट काउंट जो है वो 1 mm है। इससे आप सबसे छोटा डिस्टेंस जो है वो 1 mm मेजर कर सकते हो। तो अगर बड़े ध्यान से ऑब्जर्व किया जाए तो वो जो 1 mm का गैप है जो 5.7 और 5.8 के बीच में है, उसे भी अगर मैं इमेजिनरीली अपने माइंड में 10 डिवीजन में बांट दूं, 10 इक्वल डिवीजन में, तो ये 8 के करीब करीब होने के कारण इसे मैं लिख सकता हूँ लगभग 5.78। कोई आर्ग्यू कर सकता है सर आप इसको 5.79 भी लिख सकते थे, आपने 7.8 ही क्यों लिखा। कोई तीसरा आर्ग्यू कर सकता है सर मैं तो 5.785 लिखूंगा, ना 7.8 लिखूंगा ना 7.9 लिखूंगा, मैं तो 7.85 लिखूंगा। कोई और आके बोल सकता है सर मैं तो इसे 5.7856 लिखूंगा। इस तरीके से कितना भी डेसिमल प्लेसेस बढ़ाया जा सकता है, 5.78 और 7.9 के बीच बीच में रह करके भी। तो अब इतने सारे ऑब्जर्वेशंस तो नहीं लिए जा सकते एक ही ऑब्जेक्ट के लिए, और वो भी स्केल से मेजर करने पर। तो कहीं तो हमें चीज़ को लिमिट करना पड़ेगा। तो अब आप इन सारे ऑब्जर्वेशंस में देख रहे हो 5.7 तक तो सभी में कॉमन है, बिकॉज चीज़ जो है वो 5.7 और 5.8 के बीच बीच में ही रहेगी। तो इसका मतलब कोई भी ऑब्जर्वेशन दे रहा है 5.7 तक तो वो एग्री कर रहा है, यानी कि 5, 7 ये दोनों हो गए सर्टेन डिजिट्स। मतलब सर्टेनली हर कोई मेजर करने वाला अगर वो पैरेलैक्स एरर नहीं करता या और किसी टाइप का एरर नहीं करता, टाइप्स ऑफ एरर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तो अगर वो एरर्स कमिट नहीं कर रहा है तो 5 और 7 ये सर्टेनली उसके डिजिट्स आएंगे ही आएंगे ऑब्जर्वेशंस में। हाँ, इसके आगे के जो ऑब्जर्वेशंस हैं जैसे कि 8, 9, 8, 5, 8, 5, 6 ये सारे नंबर्स जो हैं ये बड़े डाउटफुल से नंबर्स हैं। कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, तो कौन सही है और कौन गलत, इसमें सही गलत नहीं कह पाएंगे। इसमें हम लोग इस नेक्स्ट डिजिट को बोल देते हैं अनसर्टेन डिजिट्स, क्योंकि इनमें अनसर्टेनिटी रहती है। कोई कुछ लिख सकता है, कोई कुछ लिख सकता है। तो अब सिग्निफिकेंट फिगर्स की जो डेफिनेशन थी उसमें ये था कि सर्टेन डिजिट्स तो लेने ही लेने हैं, लेकिन फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट लेना है। तो फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट में यहाँ पे मैं 8 लिखूँ, यहाँ पे मैं 8 लिखूँ या 9 लिखूँ या कुछ भी लिखूँ, वो अनसर्टेनिटी के दायरे में आ जाएगा। तो मेरा ऑब्जर्वेशन बन जाएगा 5.78। इसके आगे के सारे मैं इग्नोर कर दूंगा नंबर्स। तो इसमें हो गए 3 टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स, जिसमें से कि 2 सर्टेन थे और 1 अनसर्टेन था। अगर मैं गलती से अपना ऑब्जर्वेशन 5.785 सेंटीमीटर बता देता हूं तो ये गलत होगा, बिकॉज इसमें लास्ट के 2 डिजिट्स जो हैं वो अनसर्टेन डिजिट्स हैं। तो इससे जो है मैं लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट के बारे में गलत इंटरप्रिटेशन निकाल बैठूंगा कि वो है 0.001 सेंटीमीटर, जबकि एक्चुअल में जो मेरा स्केल यूज था उसका लीस्ट काउंट था 0.01 सेंटीमीटर। ओके, तो इसलिए मुझे सिर्फ और सिर्फ लास्ट अनसर्टेन डिजिट यूज करना है, उसके आगे के सारे इग्नोर कर देने हैं और ऑब्जर्वेशन मुझे उसी तरीके से लिखना है। तो ये तो हो गया जब मैं किसी इंस्ट्रूमेंट से किसी ऑब्जेक्ट का मेजरमेंट ले रहा हूँ तब मैं सिग्निफिकेंट फिगर्स किस तरीके से लिखूंगा। सपोज करो एक ऑब्जर्वेशन मेरे सामने है और उसको देख के मुझे प्रिडिक्ट करना है कि वो जो ऑब्जर्वेशन है उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के, उनको हम आगे स्टडी करेंगे। लेकिन उन सभी रूल्स में ध्यान रखने वाली बात ये होगी कि चॉइस ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स शुड नॉट अफेक्ट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। मीनिंग कि सपोज करो मेरा ऑब्जर्वेशन है 3.102 सेंटीमीटर, तो अगर मैं इसे मीटर्स में लिखूं तो इन दोनों में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं वो सेम रहने चाहिए। तो हमारे जो भी रूल्स फ्रेम किए जाएं सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड आउट करने के किसी भी नंबर या ऑब्जर्वेशन को देख करके, वो इस तरीके के होने चाहिए कि सिस्टम ऑफ यूनिट से इन पे कोई इफेक्ट ना पड़े। तो आइए अब हम चलते हैं इन रूल्स की तरफ, रूल्स फॉर डिटरमिनिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। Thanks for watching the video. For more such videos, Please click on one of the videos in the link. Please like, share and subscribe our channel and press the bell icon.